आधी रात अचानक एक सुपर पावर किसी दूसरे देश पर हमला कर देता है और इतिहास गवाह है ताकतवर देश कमजोर देशों को कुचलते रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल और आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। कभी इराक, कभी अफगानिस्तान, कभी लीबिया, लेकिन इतिहास में एक देश ऐसा भी रहा है जिसने दुनिया की सबसे उभरती महाशक्ति अमेरिका को खुली चुनौती दे दी। चुनौती का अंजाम इतना भयानक था कि पूरी दुनिया कांप उठी। आपको हम बताएंगे जापान की वो कहानी जो ताकत, घमंड और तबाही का सबसे खौफनाक उदाहरण बन गई। दुनिया की राजनीति में एक कड़वा सच है, जिसके पास ताकत होती है वही नियम बनाता है। अमेरिका आज जिस पोजीशन में है वो एक झटके में नहीं आया। दूसरे विश्व युद्ध से पहले अमेरिका एक उभरती ताकत था। एशिया में एक और ताकत तेजी से बढ़ रही थी, जापान चाहता था पूरा प्रशांत महासागर उसके कंट्रोल में हो, लेकिन रास्ते में एक ही दीवार थी, अमेरिका। जापान को लगा अगर अमेरिका की नौसेना को एक झटके में तबाह कर दिया जाए तो अमेरिका डर जाएगा, युद्ध से पीछे हट जाएगा। यही सबसे बड़ी गलतफहमी थी। जापान भूल गया था कि अमेरिका पर हमला करना सोए हुए शेर को जगाने जैसा है। 7 दिसंबर 1941, इतिहास का काला दिन। सुबह सुबह हवाई के ही पर्ल हार्बर पर जापानी फाइटर जेट्स ने अचानक हमला बोल दिया। अमेरिकी जहाज जलने लगे, एयरक्राफ्ट तबाह हो गए, समंदर में आग लग गई। 2403 अमेरिकी सैनिक मारे गए, 1178 घायल हुए। अमेरिका सदमे में था। राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट बोले, दिस इज अ डे व्हिच वी लिव इन इन्फेमी, यानी बदनामी का दिन। और उसी दिन अमेरिका युद्ध में कूद पड़ा। पर्ल हार्बर के बाद अमेरिका सिर्फ लड़ा नहीं, उसने बदला लेने की कसम खा ली। 4 साल तक प्रशांत महासागर खून से लाल रहा। एक एक द्वीप पर भयानक लड़ाई हुई। जापानी सेना कमजोर होती गई, लेकिन सरेंडर नहीं किया। अमेरिका को लगने लगा अगर ये युद्ध ऐसे ही चलता रहा तो लाखों और सैनिक मरेंगे। और तब लिया गया वो फैसला जिसने मानव इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। अमेरिका के पास एक सीक्रेट हथियार था, परमाणु बॉम्ब। पहले कभी इस्तेमाल नहीं हुआ, किसी को अंदाजा नहीं था इसकी तबाही कितनी भयानक होगी। लेकिन जापान झुक नहीं रहा था। अमेरिका ने फैसला कर लिया दुनिया को ताकत का सबसे डरावना चेहरा दिखाने का। 6 अगस्त 1945 अमेरिकी विमान ने गिराया पहला एटम बॉम्ब। लिटिल बॉय शहर का नाम था हिरोशिमा। एक पल में पूरा शहर राख। 70,000 से ज्यादा लोग तुरंत मारे गए। आसमान में उठा मौत का मशरूम क्लाउड। 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 दूसरा बॉम्ब गिरा, फैटमैन, नागासाकी पर। कुल मिलाकर 1.5 से 2 लाख लोग मारे गए और आने वाली पीढ़ियां आज तक रेडिएशन झेल रही हैं। यह इतिहास का सबसे डरावना अध्याय था। अब जापान के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। 15 अगस्त 1945 सम्राट हिरोहितो ने रेडियो पर ऐलान किया, जापान बिना शर्त आत्मसमर्पण करता है। 2 सितंबर 1945 USS मिसौरी जहाज पर सरेंडर के दस्तखत हुए। दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ। कहानी ने दुनिया को सिखाया कि ताकत से टकराना कभी कभी सभ्यता की कीमत पर पड़ता है। यही वजह है कि आज तक किसी देश ने अमेरिका से सीधे टकराने की हिम्मत नहीं की है। इतिहास सिर्फ कहानी नहीं होता, वो चेतावनी भी होता है।